स्टेयर, ये वाला स्टेयर जो है घूरना होता है, ये वर्ब भी होता है और ये नाउन भी होता है। तो ये घूर और घूरना मतलब नज़र और किसी पे नज़र टिकाना दोनों होता है, ठीक है। डू नॉट स्टेयर एट पीपल लाइक दैट, ऐसे घूरो मत। शी गेव हिम अ लॉन्ग स्टेयर, उसने उसको मतलब कहते हैं ना, देखा और वो देखती रही। तो यहाँ पे ये क्या है, नाउन है, ये ए आर्टिकल स्टेयर के लिए आया हुआ है। तो घूर या फिर नज़र या नज़र टिकाना नाउन भी है और वर्ब भी है। क्लियर। स्टेयर ये सीढ़ी को बोलते हैं, ये नाउन है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको बताने की समझाने की ज़रूरत नहीं है, इसे क्या ही हम लोग याद करें। स्टेशनरी ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, चलिए इन पे एक बार नज़र बिठाते हैं हम लोग, ठीक है। स्टेशनरी, ये स्टेशनरी जो है स्टेगनेंट होता है, कोई चीज़ इनएक्टिव है, नॉट मूविंग है, चेंज नहीं हो रही है। हाउस प्राइसेस जो है हैव बीन स्टेशनरी फॉर मंथ्स, काफ़ी समय से बढ़े नहीं है। रेट ऑफ जो इन्फ्लेशन है वो स्टेशनरी है सेवरल मंथ से, है ना, बड़ी नहीं है, इंक्रीज नहीं हुई है, जैसी है वैसी की वैसी है, ठहरी हुई है। ये स्टेशनरी वो कॉपी पेन सामान जो होता है ना, पेंसिल वगैरह, उसको बोलते हैं, लेखन सामग्री जो है उसको बोलते हैं स्टेशनरी शॉप या स्टेशनरी शोर जो होता है, ये ई वाला होता है। इसको याद करेंगे ऐसे कि जैसे ये ई वाला है ना, तो ई से काफ़ी सारे शब्द बने हैं स्टेशनरी के, आपको याद है, देखो एनवेलप्स है, पेन्स है, पेंसिल्स है, लेटर्स है, सब में ई है, तो आपको याद आ जाएगा ये ई वाला जो है उसमें ई वाले सामान है। स्टैच्यू और स्टैचुएट, स्टैच्यू तो हम लोग मूर्ति को बोलते हैं, ये तो समझाने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने पुटअप किया, वहाँ पे खड़ा किया एक स्टैच्यू प्रेसिडेंट का, ठीक है। स्टैचुएट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कानून से रिलेटेड है, लीगल चीज़ों से रिलेटेड है। ये अ लॉ दैट हैज़ बीन फॉर्मली अप्रूव्ड एंड रिकॉर्डेड, कानून संबंधी कोई चीज़ है वो स्टैचुएट है। जैसे मैनी स्टेट और जो फेडरल स्टैचुएट्स हैं ऑलरेडी कवर आइडेंटिटी थेफ्ट, तो यहाँ पे लॉ की बात हो रही है, ठीक है। लॉज जो है स्टेट के और जो फेडरल के जो लॉज हैं, सैलरीज जो है मोस्ट फेडरल वर्कर्स की आर सेट बाय स्टैचुएट, तो कानून के द्वारा लीगली वो चीज़ सेट है, ठीक है। तो जब भी कोई चीज़ बाय स्टैचुएट बोलते हैं तो उसको लीगल राइट है उसका। स्टोरी और स्टोरी, तो ये स्टोरी कहानी है, उसके बाद ये वाला स्टोरी वो 3 स्टोरी 4 स्टोरी बिल्डिंग को बोलते हैं, लेवल जो होता है ना, 3 मंजिला 4 मंजिला, तो उसके आगे लगा दो बस 3rd स्टोरी है, कुछ 43 स्टोरीज हाई राइज बिल्डिंग होती है। ये है सूट और ये सूटे नहीं है, ये है स्वीट, बोलो वहीं बैठे बैठे स्वीट। सूट, सूट तो पता ही है आपको, चिट्टे सूट तो दाग पै गए, अच्छे से जानते हैं, गली तरी विच गारा। जैकेट या फिर ट्राउजर, सूट समझ गए हैं आप लोग। अच्छा, सूट का ये वाला मीनिंग इंपॉर्टेंट है, मुकदमे को भी बोलते हैं सूट। जैसे ही ब्रोट अ $12 million लिबल सूट अगेंस्ट द न्यूज़पेपर, यहाँ ये लिबल क्या सेंस दे रहा है, कुछ अलग सेंस दे रहा है कि कुछ हो, ये मेरे को भी नहीं पता है। ओके, डिफेमेशन केस को लिबल बोलते हैं, नया वर्ड मैंने भी आपके साथ साथ सीखा, कोई बात नहीं। चलिए, लिबल, लिबल मतलब डिफेमेशन। He brought a $12 million libel suit against the newspaper claiming his reputation। अरे यार, पूरा पढ़ ही लेता तो इंटरप्रेट ही हो जाता, मैंने भी यहीं तक पढ़ा, आगे पढ़ लेता तो लिखा ही हुआ था कि लिबल सूट मतलब ये जो डैमेज हो रही है जिसकी रेपुटेशन, ठीक है, डिफेमेशन केस जो है। तो सूट मतलब समझ गए आप, मुकदमा, एक कोई प्रॉब्लम जो कि लो कोर्ट तक ले जाई गई है एक ऑर्डनरी पर्सन के द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, ताकि लीगल डिसीजन को ऑब्टेन किया जा सके। ये स्वीट जो होता है ना, होटल के जो कमरे होते हैं, मैं आपको बता तो रहा था, एग्जीक्यूटिव, डीलक्स, सुपर डीलक्स, फैमिली स्वीट, ये शायद ब्राइड वाले में आया था, ब्राइड वाले कॉन्टेक्स्ट में आपको याद है, होटल के कमरे को बोलते हैं, ठीक है भाई। न्यू स्टेडियम विल फीचर 4000 परमानेंट सीट्स एंड एज वेल एज 12 लग्जरी स्वीट्स, मतलब रूम भी होंगे वहाँ पे। एग्जीक्यूटिव स्वीट जो है टॉप फ्लोर के ऊपर, वहाँ वो काम करता है। सुपरफिशियल और सुपरफ्लूअस, तो सुपरफिशियल होता है ऊपरी सतह पर या ऊपर ऊपर से कोई चीज़ है, ठीक है। ही इज़ फन टू बी विद बट ही इज़ वेरी सुपरफिशियल। अच्छा, और कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, नेवर थिंकिंग अबाउट थिंग्स दैट आर सीरियस और इंपॉर्टेंट, मतलब क्या कहें कि चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेता है, हल्के में लेता है, तो सुपरफिशियल हम उसको बोल सकते हैं, ज़्यादा डीप चीज़ें नहीं सोचता है, ठीक है। या कोई चीज़ बस ऊपर ऊपरी सतह पे है, सुपरफिशियल नॉलेज है किसी को, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं है, तो कोई चीज़ डीप में नहीं है ऊपर ऊपर से, तो वो सुपरफिशियल है। तो एडजेक्टिव होता है, ये सामान्य भी सेंस देता है, ठीक है। ये उल्टा लिखा हुआ है भाई, ये उल्टा लिखा हुआ है, ये ऊपर आएगा ये नीचे आएगा, सामान्य ऊपर जाएगा और ये जो ऊपरी वाला सेंस है ये आपका नीचे आएगा।
सुपरफ्लूअस तो हमने कई बार पढ़ लिया, रिडंडेंट को बोलते हैं अनावश्यक कोई चीज़ है, ज़रूरत से ज़्यादा है, जैसे रिटर्न के साथ बैक नहीं आता, इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आता, मोर देन इज नीडेड या फिर एक्स्ट्रा या फिर नॉट नेसेसरी। जो न्यू मेयर है उसने प्लान किया कि वो एलिमिनेट करेगा सुपरफ्लूअस प्रोग्राम्स को, जिनकी ज़रूरत नहीं है उन प्रोग्राम्स को हटा देगा। रिपोर्ट जो है वो माँ हो गई है, ये भी पढ़ा हुआ है हमने, माँ का मतलब स्पॉइल हो गई है, किसके द्वारा? सुपरफ्लूअस डिटेल, फालतू की एक्स्ट्रा डिटेल दे दी है भाई, उसके अंदर मेन मेन मुद्दे की बात बताते और आगे बढ़ते अपना। तो एक्स्ट्रा या अनावश्यक कोई चीज़ है ज़रूरत से ज़्यादा है तो वो सुपरफ्लूअस है। चलें भाई, चलें। अब इसको याद करने का तरीका बता रहा है दोनों को, कोई चीज़ सुपर फ्लो कर गई है तो मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है तो सुपरफ्लूअस हो गई है। चलिए अगले वर्ड आपके सामने है टेम्पर। तो चलिए दोनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं। टेम्पर, ये वाला टेम्पर क्या है? इसका मतलब होता है छेड़खानी करना, टच करना या चेंज करना उस चीज़ के बीच में जिसको आपको करना नहीं चाहिए। यूजुअली आपके पास उसकी नॉलेज ही नहीं होती है कि वो चीज़ कैसे काम कर रही है, और आप उसे क्या कर रहे हैं, बस उसके मज़े ले रहे हैं उस चीज़ के। जैसे छोटे होते हैं, मान लो रिमोट ख़राब हो गया, पहले तो आप पीट रहे हैं उसे, चल जाए भाई, चल नहीं रहा है टीवी, फिर आप सेल निकाल के सेल जीप पे लगा रहे हैं और फिर फिट कर रहे हैं, शायद क्या पता चल जाए, फिर भी नहीं चल रहा, और सेल नए हैं फिर भी ऐसा कर रहे हैं आप। उसके बाद आप क्या करते हैं भाई, पेचकस ले आए, उसके नट खोल दिए सारे, और उसमें वो ग्रीन प्लेट होती है ना, उस पर सिलेंडर से बने होते हैं कैपेसिटर, उसको हिला रहे हैं, फिर उसके बाद दोबारा उसको बंद कर दिया, और चल भी जाता था। मैं तो ऐसा करता था, सच में चल जाता था। तो हो जाता है ऐसे, पड़ोस वाले ही बुला के लाते थे, तरुण को बुला ला, कोई भी चीज़ खराब हो रही है ये सही कर देगा। तो हम तो बस छेड़खानी करते रहते थे और कुछ नहीं करते थे हैं। आई कुड सी इमीडिएटली दैट द लॉक हैड बिन टेम्पर्ड विद। जैसे लोग, किसी को ताला, एक्चुअल में ताले की चाबी नहीं बनानी आती, बस आपने उसे खिया ले आया और वो बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसके साथ टेम्पर कर रहा है। या कोई इंसान है, नॉर्मल इंसान है, ताला तोड़ने की, खोलने की कोशिश कर रहा है किसी दूसरी चीज़ से चाबी के अलावा, तो वो टेम्पर कर रहा है। तो किस चीज़ की नॉलेज ना होना और उसमें आप चेंजेस कर रहे हो, जबकि करने नहीं चाहिए आपको, और आप क्योंकि डैमेज कर दोगे उसे। शी इज चार्ज विद ऑफिशियल मिसकंडक्ट एंड टेम्परिंग विद विटनेस। तो विटनेसेस के साथ वो बेसिकली टेम्परिंग कर रहे हैं, या कुछ लोग एविडेंस के साथ बेसिकली करते हैं ना ऐसा, कि सुराग है उसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं, कुछ डेटा है उसमें छेड़खानी कर देते हैं, तो टेम्पर कर देना। ये वाला टेम्पर टेम्परामेंट से रिलेटेड है, गुस्सा करना। द टेंडेंसी टू बिकम एंग्री वेरी क्विकली, गुस्सा आ जाता है। जैसे शी हैज़ रियल टेम्पर, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। आई फाउंड इट हार्ड टू कीप माई टेम्पर, मतलब गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं। इसे कैसे याद करेंगे भाई? तो टेम्पर में ये वाले में ए है ना, तो ए से ऑल्टर मतलब कोई चीज़ चेंज करना, तो मीनिंग याद आ जाएगा। टेम्परेरी और टेम्पोरल, तो टेम्परेरी तो आपको पता है कोई चीज़ ट्रांजिएंट है, एफेमेरल है, वो तो समझाने की जरूरत नहीं है। टेम्पोरल क्या है? टेम्पोरल होता है सांसारिक, ये हमने पढ़ा हुआ है, कोई चीज़ जो फिजिकल चीज़ों से रिलेटेड हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड हो, स्पिरिचुअल चीज़ों से रिलेटेड ना हो, सांसारिक। He firmly believed that clergy should not become preoccupied with temporal matters। तो clergy ग्रुप ऑफ priest को बोलते हैं कि उनको टेंशन नहीं लेनी चाहिए सांसारिक चीज़ों की, उनको तो बस लीन रहना चाहिए स्पिरिचुअल चीज़ों में है। टेम्पोरल एडजेक्टिव भी होता है कोई चीज़ जो टाइम से हो जाए, रिलेटेड टू टाइम, मतलब टाइम से रिलेटेड हो। द ड्रग रिड्यूसेस स्पेशियल एंड टेम्पोरल अवेयरनेस। तो ड्रग जो है वो क्या करता है, स्पेशियल और टेम्पोरल अवेयरनेस को रिड्यूस कर देता है, जब पता नहीं लगता स्पेस और टाइम का, ये स्पेस है वो टाइम है। तो कोई भी आप ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं तो बहुत हैवी हो जाती है उसकी डोज, तो पता नहीं लगता कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो स्पेस और टाइम का हमें आइडिया नहीं रहता। अर्बन और अर्बेन, तो अर्बन तो पता ही है कोई चीज़ शहरी है, अर्बन इसमें बताने की जरूरत नहीं है, अर्बन एरिया है भाई, अर्बन रीजनरेशन है, शहर से संबंधित है। अर्बेन क्या है? अर्बेन का मतलब होता है कोई चीज़ शिष्ट है या फिर भद्र है, पढ़ा लिखा है, या फिर कोई कॉन्फिडेंट इंसान है, कंफर्टेबल है सोशल सिचुएशन में, बड़ा पोलाइट है, मतलब पता है कहाँ पे कैसा बिहेव करना है। अर्बेन मैनर्स होते हैं ना, अर्बेन मैनर्स का मतलब कि एक पढ़े लिखे इंसान के जो एटिकेट्स बिहेवियर है उसको अर्बेन कहते हैं। कि क्या कहूँ मैं आपको, एक तरीके से जेंटलमैन है, ठीक है, अर्बेन। राहुल जो है अर्बेन था, काइंडली था और जेनरस मैन था, ठीक है भाई। तो कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल और बड़ा पोलाइट है, सहज तरीके से बात करता है। वेकेशन वोकेशन, ये भी हमने बात की हुई है। वेकेशन हम लोग छुट्टियों को बोलते हैं, बताने की जरूरत नहीं है आपको। और वोकेशन इंपॉर्टेंट है, ये धंधा होता है, पेशा है, कोई प्रोफेशन है। अ टाइप ऑफ वर्क दैट यू फील यू आर सुटेड टू डूइंग एंड टू विच यू शुड गिव ऑल योर टाइम एंड एनर्जी, और द फीलिंग दैट अ टाइप ऑफ वर्क सूट्स यू इन दिस वे। आई फील आई हैव फाउंड माई ट्रू वोकेशन, कि मुझे क्या करना है, प्रोफेशन जो है वो मैंने ढूंढ लिया है। चलें जी।
इसको याद कैसे करना है, बस एक आप याद रखेंगे, इसमें ओ है ना, तो ओ से ऑक्यूपेशन आपको याद आ जाएगा, धंधा या फिर पेशा। वेन, तो ये वाला जो वेन है इसके दो मीनिंग होते हैं। पहला मतलब समझेंगे ऐसी कोई चीज जो कि अनसक्सेसफुल है और जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। डॉक्टर्स गेव हिम मोर पावरफुल ड्रग्स बट इन दी वेन होप दैट ही माइट रिकवर। तो कोई चीज वेन में है तो मतलब आपको पता है कि ये चीज नहीं होगी, आप बेकार में ये चीज कर रहे हैं। आप किसी का इलाज कर रहे हैं, आपको पता है कि वो रिकवर नहीं करेगा, बट ऑल इन वेन, तो मतलब कोई चीज़ अनसक्सेसफुल है, कोई वैल्यू की नहीं है, फिर भी एफर्ट लगा रहे हैं, तो हम कहते हैं ये चीज़ वेन में, बेकार में हम लोग कर रहे हैं, व्यर्थ में वो चीज़ कर रहे हैं। वेन एडजेक्टिव भी होता है जिसका मतलब अहंकारी भी होता है, कोई किसी इंसान को अपने आप पे घमंड हो, किसी अचीवमेंट को लेके उसको बड़ा घमंड हो। ही वॉज वेरी वेन अबाउट हिज हेयर एंड हिज क्लोथ्स, कपड़ों को लेके था ना, जब मैं डैपर रैपर इस टाइप के कपड़े पहनता हूँ, बड़ा कूल हूँ मैं, ये हूँ वो हूँ, तो अहंकारी। ये वाला वेन हम लोग नसों को बोलते हैं, अ ट्यूब दैट कैरीज ब्लड टू दी हार्ट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो याद रहेगा भाई, ये कोई दिक्कत तो नहीं। वेन में ये ए है ना, तो ए से एरोगेंट आप याद रखेंगे तो आपको मीनिंग याद आ जाएगा। वर्बल और वर्बोज, तो वर्बल होता है मौखिक, एक होता है रिटन, एक होता है वर्बल। रिटन मतलब लिखित, और ये होता है मौखिक। डू यू हैव इट डाउन इन राइटिंग और वॉज इट जस्ट अ वर्बल एग्रीमेंट, कि बस मुंह से कह दिया, मुंह जुबानी कह दिया, कि लिखित में भी था वो चीज। वर्बल एडजेक्टिव में एक और सेंस भी देता है, कोई चीज मुंह जुबानी है, दोनों ही सेम सेंस दे रहे हैं एक तरीके से। समवन विद गुड वर्बल स्किल्स यूजेस लैंग्वेज वेल एंड कम्युनिकेट्स क्लियरली। वर्बल हम उसको भी बोलते हैं जो वर्बली बहुत अच्छा कम्युनिकेट करे, मतलब समझ गए। द पोजिशन रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। बोलता कैसे, बोलने से रिलेटेड भी होता है वर्बल। वर्बोज होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है, यूजिंग और कंटेनिंग मोर वर्ड देन नेसेसरी, मतलब जितना बोलना चाहिए उससे ज्यादा, टॉकेटिव पर्सन जो होता है, ठीक है। ही वॉज अ नोटोरियसली वर्बोज आफ्टर डिनर स्पीकर। नोटोरियसली मतलब बदनाम है वो, कि बोलता ही बोलता है भाई डिनर के बाद। तो शी इज वेरी हैप्पी वर्बोज एंड आउट गोइंग, मतलब बहुत ज़्यादा बोलती है, हंसती खेलती है, कहते हैं ना, मिलजुल की रहती है, पार्टी की आन बान शान है, एक्सट्रोवर्ट है। क्लियर है ये। वर्बोज को कैसे यूज करेंगे, वर्बोज ओवर यूज ऑफ वर्ब, वर्ब मतलब शब्द, वर्ब शब्द को भी बोलते हैं। ओवर यूज ऑफ वर्ब, तो ओवर यूज ऑफ वर्ड्स, तो वर्ड्स का हद से ज्यादा यूज करना। वर्चुअल और वर्चुअस, तो वर्चुअल के दो मीनिंग है। पहला मीनिंग होता है कोई चीज वास्तविक है, ऑलमोस्ट अ पर्टिकुलर थिंग और क्वालिटी, जैसे ही इज अ वर्चुअल प्रिजनर इन हिज ओन होम, घर में ही कैदी बना हुआ है, बट कैदी तो जेल में होते हैं, तो लगभग वैसा ही है, कैदी जैसा ही है, ऑलमोस्ट अ पर्टिकुलर थिंग। तो एक तो ये मीनिंग हो गया। दूसरा वर्चुअल का मतलब होता है कोई चीज आप, जैसे अभी आप वर्चुअली पढ़ाई कर रहे हैं, फिजिकली पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो डन यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ओवर द इंटरनेट एंड नॉट इन्वॉल्विंग पीपल फिजिकली गोइंग समवेयर। तो फिजिकली आप नहीं पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर का यूज करके आप वर्चुअली मुझसे पढ़ रहे हैं। क्लियर है भाई। तो म्यूजियम का वर्चुअल टूर ले रहे हैं आप, तो वर्चुअल टूर ले रहे हैं, तो कहने का मतलब आप वहीं बैठे बैठे म्यूजियम विजिट कर रहे हैं, घर पे बैठे बैठे, फिजिकली वहां प्रेजेंट नहीं है। वर्चुअस हम लोग गुणी इंसान को बोलते हैं, नैतिक इंसान जो होता है जिसमें अच्छी मॉरल क्वालिटीज होती है और बिहेवियर होता है। हैरी ओनली डज चैरिटी वर्क सो ही कैन फील वर्चुअस। ही डिस्क्राइब देम एज वर्चुअस एंड हार्ड वर्किंग पीपल, तो अच्छा इंसान, नैतिक इंसान जिसमें एथिकल सेंस हो, मोरालिटी हो। वेसल, ये वेसल क्या है भाई, इसके भी दो मीनिंग है। पहला मीनिंग होता है, हिंदी में लिखा हुआ है जागीरदार, मतलब एक ऐसा इंसान जो मिडिल एज का हो, जो कि प्रॉमिस करता है कि लॉयल रहेगा लॉर्ड के प्रति और उसको प्रोटेक्ट करेगा, जैसे कटप्पा था, बाहुबली को प्रोटेक्ट करने की उसने सौगंध खाई हुई है। तो सुरीनाम वॉज अ वेसल ऑफ द डच, तो मतलब ऐसा इंसान जो गॉड को या फिर किसी के कहीं के महाराज को प्रोटेक्ट करे, वेसल हम उसको बोलते हैं, ठीक है। वेसल नाउन में एक और सेंस देता है, एक ऐसी कंट्री जिसको कंट्रोल किया जाता है किसी पावरफुल कंट्री के द्वारा, एंड हैज टू प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट और पे मनी टू इट व्हेन नीडेड। समझ गए। एक पावरफुल देश एक और देश को कंट्रोल कर रहा है, तो वो जो देश है जिसको कंट्रोल किया जा रहा है वो भी क्या है भाई, वैसल है। चलें भाई। ये वाला वैसल तो बहुत कॉमन है, पानी के जहाज को बोलते हैं। लार्ज बोट और शिप होती है, बड़ी शिप, बड़ा जहाज, ठीक है। जैसे वेसल जो है वो डूब गया, वेंट डाउन ऑफ द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और ये क्या है भाई, यहाँ पे नाउन, ये वाले नाउन में पतीला, अच्छा ओके। वेसल ये वाला भी तो सेंस देता है, बाउल्स हैं, पोट्स हैं, बॉटल्स हैं, पिक्चर्स हैं, एनी वेसल्स वी कुड फाइंड। वेसल मतलब जिसमें स्पेस हो नीचे की तरफ। क्लियर है भाई। वेस्ट, ये भी आप लोग जानते हैं, ये वेस्ट तो क्या ही बताऊं मैं आपको, अननेसेसरी और कोई चीज
आप वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, मनी को, सब्सटेंस को, टाइम, एनर्जी, ठीक है। सेंटेंस भी बहुत ईजी है। ये वेस्ट कमर को बोलते हैं, ये भी आसान है, तो इसको याद करना क्या है, छोड़ देते हैं इसे। वेव इंपॉर्टेंट है, इस वाले वेव को समझेंगे। एक तो इसको वेव करना, इशारा करना, ये हम लोग अच्छे से जानते हैं कि मैं हैंड को वेव कर रहा था, ठीक है। दूसरा वेव नाउन के कॉन्टेक्स्ट में तरंग भी होता है, वो जो समुद्री वेव्स होती हैं, समझ गए, तो वो भी होता है। ये वेव क्या इंपॉर्टेंट है, इस वेव को समझेंगे, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है माफ़ कर देना, छोड़ देना, जैसे वेव ऑफ कर देते हैं लोन्स को। टू नॉट डिमांड समथिंग यू हैव अ राइट टू, आपका अधिकार है, आप मांग सकते हैं उससे चीज़, फिर भी आप वो चीज़ छोड़ रहे हैं, जाने दे रहे हैं, तो आप वेव कर रहे हैं। क्लियर। बैंक मैनेजर ने वेव कर दिया, चार्ज को छोड़ दिया भाई, क्योंकि हम ओल्ड थे और वैल्यूड कस्टमर्स थे। वेट, ये वाला वेट गीला होता है, बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं। वेट हम लोग वर्षा को भी बोलते हैं, जैसे वेट वेदर है तो मतलब बारिश आ रही है। ये वाला वेट इंपॉर्टेंट है। जनरली दो शब्दों में से एक ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो यूजुअल सा होता है, आपने सुना हुआ होता है। इसका मतलब है धार देना, जैसे चाकू को, छुरी को, आरी को धार देते हैं ना, शार्पन करते हैं ब्लेड किसी नाइफ के या सिमिलर टूल के। उसने नाइफ को वेट किया अगेंस्ट द स्टोन, पत्थर से रगड़ रगड़ कर, ऐसे घिस घिस कर वो उस पर शार्प कर रहा है। वेट वर्ब भी होता है, इसका मतलब किसी चीज़ को बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना किसी इंसान के इंटरेस्ट को, ठीक है। द एड्स आर ट्राइंग टू वेट बुक सेलर्स इंटरेस्ट, तो वो क्या कर रहे हैं, बुक सेलर के इंटरेस्ट को बढ़ा रही है जो एडवर्टीजमेंट है। क्लियर, तो बढ़ाना। विदर, पहले इस विदर को समझते हैं, ये वेयर से रिलेटेड है। टू वेयर, जैसे विदर आर दे गोइंग, कहाँ वो जा रहे हैं। यू टेक मी विदर सैट द प्रिंसेस टू द मैन, वहाँ ले जाओ जहाँ उसने कहा है। ये विदर इंपॉर्टेंट है भाई, इसका मतलब होता है मुरझा जाना, निस्तेज होना, स्लोली डिसअपियर कर जाना कोई चीज़, या फिर उसकी इंपॉर्टेंस लूज हो रही है, ठीक है। कोज समथिंग टू बिकम, कोई चीज़ वीक हो रही है, ड्राई हो रही है, स्मॉल हो रही है, तो वो विदर कर रही है। ग्रास जो है वो विदर कर गई है, तो मुरझा गई है। कंट्री जो है वो डेंजर में है, क्योंकि वो क्या कर रही है, इंडस्ट्रियल बेस को विदर अवे कर रही है, मतलब इंडस्ट्रियल जो डोमेन है वो वीक पड़ रहा है, वीक का सेंस भी देता है भाई। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो ये कह रहा है इस वाले विदर को आप ऐसे याद कर सकते हो, विच प्लेस, ऐसे आप रिलेट कर सकते हो विदर को, तो विच, WHI है ना, तो विच प्लेस। वेदर, इसमें ना ये वाला वेदर इंपॉर्टेंट है सीखना, आपको लग रहा होगा बहुत आसान है, आई नो, बट इसका सेकंड मीनिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है। देखो मौसम का तो हम लोग पता ही है, मौसम को बोलते हैं कि भाई कंडीशंस जो है एयर की अबव द अर्थ, जैसे कि विंड, रेन, टेम्परेचर कैसा है, तो वो वेदर है। वेदर वर्ब भी होता है, इसका मतलब होता है मुश्किल परिस्थितियों से गुजर जाना, उभर जाना, डील कर लेना सक्सेसफुली विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन और प्रॉब्लम, पार करना। एज अ स्मॉल न्यू कंपनी दे डिड वेल टू वेदर द रिसेशन, तो वो मंदी से उभर गए, वो आगे निकल गए, डील कर लिया, टैकल कर लिया। टू के बाद यहां देखेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वेदर आपका वर्ब भी होता है। ये वाला वेदर तो वेदर दिस और दैट, या तो ये या तो वो, तो इसको सिखाने की आपको जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। चलें भाई, वुमेनली और वुमेनिश, तो पहले वुमेनली समझेंगे। वुमेनली जो है, देखो दोनों ही वुमेन से रिलेटेड है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो वुमेनली वर्ड है ये आप कह सकते हैं थोड़ा पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। वुमेनली क्वालिटीज और जो आइडियाज जो हैं और जो फिजिकल फीचर्स हैं वो ऐसे होते हैं दैट अ वुमेन इज टिपिकली और ट्रेडिशनली थॉट टू हैव, कि मतलब लड़की की ये चीज होनी चाहिए, वो वुमेनली है। जैसे शी यूज्ड हर वुमेनली चार्म्स, जैसे लड़कियां अदाएं दिखाती हैं वैसी अदाएं, समझे, तो वुमेनली यहाँ पे आया। उसको परसुएड करने के लिए, उसको कन्विंस करने के लिए उसने अपनी वुमेनली अदा, मैं ये क्या करके दिखा रहा था है ये कौन सी अदाएं चलो खैर, नज़ाकत, अदाएं, समझ गए वो, आप समझ गए, और शब्द आ नहीं रहे मेरे पास चलो, शी रेफर्ड इन अ पॉजिटिव वे टू द ट्रेडिशनल वुमेनली गोल्स ऑफ मैरिज, तो वुमेनली गोल्स हैं जनरली शादी करेंगे, बच्चे करेंगे, हालांकि फेमिनिस्ट इन बातों से नाराज हो जाते हैं, बट वो एग्जांपल में कुछ बताना जा रहा है कि ट्रेडिशनल पहले के टाइम पे जनरली यही होता था कि वुमेन सोचती थी शादी करना है, बच्चे करना है, यही हमारी जिंदगी है, घर संभालना है, तो जो वुमेन से रिलेटेड हो। अब जो वुमेनिश है ना, ये एक नेगेटिव कॉनोटेशन है और डेरोगेटरी टर्म है, ये हम तब यूज करते हैं जब कोई इंसान लड़कियों की तरह बिहेव कर रहा, पर्टिकुलरली कोई आदमी, ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा यूज होता है। एसोसिएटेड विद और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन रादर देन मैन, समझे, कि इसके जो चाल चलन है, जो इसका पहनावा है, ये इसकी जो बोली है, ये लड़कियों की तरह है, आदमियों जैसी नहीं है।
तो वो वाला सेंस देता है वुमेनिश जो है। जैसे ही हैड अ वुमेनिश जेंटलनेस स्पेशली व्हेन डीलिंग विद चिल्ड्रन, तो बच्चों से जब बात करते हैं उल्ली उल्ली गिली बिल्ली, समझ गए, उल्लू मिल्लू बच्चों, नो 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 नो, समझ गए, इस टाइप का। तो अब हम तो, कोई लड़का अगर ऐसे बात कर रहा है तो वो उसको तो लगेगा अरे यार प्यार दिखा रहा है वो तो, बट सामने वाले की नजर में होते हैं क्या लड़कियों की तरह कर रहा है। आपने बोला भी हो, क्या आपने ये भी सुना होगा क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, करते हैं ना ऐसा। तो क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, हालांकि ये डेरोगेटरी चीज है कि लड़की रो नहीं सकती है क्या भाई, है वो क्या लड़की वीक होती है, लड़कियां ही रोती रहती हैं क्या बस। तो मैंने वही बोला डेरोगेटरी है ये, नेगेटिव सेंस देता है ये समाज के दृष्टिकोण में, ठीक है। वुमेनिश जो वर्ड है ये नेगेटिव सेंस देता है। उसको पसंद है विमिनिश थिंग्स जैसे कि ड्रेसेस हैं, डांस है, ठीक है। तो ये सारी चीजें विमिनिश चीजें मानी जाती हैं जनरली। अब दोबारा बोल रहा हूं, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूं वो बात कि क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, कभी मेरे को ही चिपक जाओ पूरा, आपने कैसे कह दिया, ये तो आप बेइज्जती कर रहे हो। वो तो मुझे पता है भाई क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। मैं भी जानता हूँ, समझता हूँ फेमिनिज्म को, मैं भी समझता हूँ वुमेन एम्पावरमेंट को। तो आप पॉइंट समझ गए ना, क्योंकि एक आधे के दिमाग का पता नहीं होता कि कहाँ पे क्या किसी के दिमाग में कोई चीज़ बैठ जाए, सामने वाला बोल किस कॉन्टेक्स्ट में रहा है और ले जाए कोई बंदा किस कॉन्टेक्स्ट में। एक तो लाइव क्लास नहीं है ना, रिकॉर्डेड है, पता नहीं लगता बच्चों का भाई, ठीक है। बाकी आप समझदार इंटेलेक्चुअल लोग हैं यार, पता है मैं किस कॉन्टेक्स्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है। लास्ट वर्ड है हमारे पास रीत रीत रौत, रीत रीत रौत। ये तो संस्कृत की वो नहीं लग रही, लता लता लतानी है। रीत, ये वाला रीत हार को बोलते हैं, फूलों का जो हार होता है ना ऐसा, जिसमें चारों तरफ ऐसे फूल लगे होते हैं, समझ गए। अरेंजमेंट जो है फ्लावर्स की लीव्स की एक सर्कुलर शेप के अंदर, जिसे डेकोरेशन के तौर पे यूज़ किया जाता है या रिस्पेक्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है। आप किसी को पहना रहे हैं या कोई इंसान मर गया है तो वहाँ पे उसके हम लोग उस पर रख देते हैं ग्रेवयार्ड पे, ठीक है। ब्राइड वोर अ व्हील विद द रीथ ऑफ सिल्क फ्लावर्स, तो यहाँ पे भी कुछ लोग उस पर आपने देखा होगा बर्थडे पे इधर यहाँ पे रख लेते हैं, क्राउन के जैसा होता है। तो नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में भी यूज होता है, जरूरी नहीं कि कोई मर गया तभी आप यूज करेंगे। देयर वर 2 लार्ज रीड्स ऑन द कॉफिन, तो कॉफिन मतलब ताबूत के ऊपर 2 रीड्स थे, क्लियर। ये वाला रीत क्या है, इसका मतलब है घेरना, कवर कर लेना, एनग्रोस कर लेना किस चीज को। रीत करो स्मॉल फ्लावर्स को इनटू द डिजाइन फॉर दी वॉलपेपर, तो चारों तरफ लगा देना, ठीक है, स्मॉल फ्लावर्स को। स्काई जो है वो घिरा हुआ है बादलों से, तो कवर्ड विथ समथिंग। ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब कुछ गुस्से से रिलेटेड है, एक्सट्रीम एंगर, रेंज नहीं है ये, रेज होगा, एक्सट्रीम रेज, रोष, क्रोध, आक्रोश। द पीपल फियर द रॉथ ऑफ गॉड, है ना, शिव जी की तीसरी आंख खुल जाएगी, शिव भगवान की, तो वो हो जाएगा, उनको गुस्सा आ गया है, सृष्टि खत्म हो जाएगी। ही लेफ्ट होम टू एस्केप हिज फादर्स रोथ, तो पापा के गुस्से से बचने के लिए वो घर से भाग गया। इसी के साथ हमारे कॉमनली कंफ्यूज वर्ड्स भी खत्म होते हैं।